विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी जो ग्रंथि है इसके हमने पार्ट जो है 6 तक अपने कंप्लीट कर लिए। देखो, मैं मानता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। वीडियो को आपने जिस तरीके से रेस्पॉन्स दिया है, खुशी होती है कि आपने हमारी वीडियो को इतनी तरीके से लाइक किया। मतलब वीडियो जब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन से कमेंट आते हैं, किस तरीके से लाइक डिसलाइक, तो उससे पता चलता है कि आप लोगों ने जिस तरीके से वीडियो को लाइक किया है, कम टाइम में आपने इतना देखा है उसको, जिस तरीके से सब्सक्राइबर आपने हमारे बढ़ाए हैं, तो कहीं जाके लगता है कि हमारे को चीज़ें शुरुआत में मतलब ये आप हमारे को आगे बढ़ानी चाहिए। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए, और देखो, अगर आपका इस तरीके से अगर प्यार बना रहा हमारे इस चैनल पर, VCC एकेडमी के नाम से जो यूट्यूब पर जो चैनल है, अगर आपका इसी तरीके से आपका प्यार बना रहा तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध करवा देंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो PCS में आए हुए हैं, PCS, RS, IAS, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। और वो जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारी इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में जो होता है वहाँ पर हम आपको डाल देंगे, या फिर उस कमेंट में हम आपको उसको डाल देंगे। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो उस चीज़ को, और टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं इस एकेडमी के नाम से जो है अपने यूट्यूब चैनल से अपन कहते हैं कि जो विवेकानंद के जो कंपटीशन क्लासेज है उसके जो नंबर है, आप व्हाट्सअप से आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। जो अपने जो नंबर हैं वो अपने नंबर हैं 9509588877। ठीक है, इस नंबर पर आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से संबंधित, किसी से भी संबंधित, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको आराम से उस चीज़ का संतुष्टिपूर्वक आपको जवाब दे दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा उस चीज़ को, और जहाँ तक हो पाएगा अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। तो जिस तरीके से आपने अभी तक हमारे इस चैनल पर जो आपका प्यार जो है उसको बना के रख रखा है, उसको आप आगे इस तरीके से आप बना के रखें। चीज़ों को शेयर करें, प्रमोट करें हमारे को। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप कमेंट कर सकते हो, नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा जो है इस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है कौन सा, अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट नंबर 7। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है मेरे से, आप ये मान के चलना कि आप जितने भी एग्जाम के आप क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखना। मेरी बात मानना थोड़ी सी, कि जो क्वेश्चन है ना उनको आप सॉल्व करके देखना। आपको अपने आप पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वीडियो है उसको बार बार देखो, अगर आपको समझ नहीं आता फिर से देखो, बार बार उसको देखो। आप कब तक समझ नहीं आएगा? समझ आएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। नोट्स बनाओ अपने खुद के प्रॉपर। मेरे यहाँ देखने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब नोट्स बनाओगे प्रॉपर तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, लॉन्ग टाइम तक। कभी आप भूल जाओ तो ये थोड़ी ना बार बार वीडियो देखने बैठोगे, नहीं ना। तो अपने खुद के नोट्स देखना। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देख सकते हो आप। तो अगर आपको ये सीरीज़ बहुत बढ़िया लग रही है, आपने को पसंद आ रही है, तो देखो इस वीडियो को लाइक करें। जितनी भी हमारी वीडियो हैं उनका सपोर्ट करें, उनको लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों के साथ में आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये हमारी जो कोचिंग है विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज, ये अभी वर्तमान में अपने दौसा ज़िले में दौसा ज़िले की महवा तहसील में अपने कार्यरत है। जो कि अपने कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होती है, मेन रूप से देखो जो फोकस किया जाता है वो तैयारी, एक ऊंचे लेवल की तैयारी को फोकस करके तैयारी करवाई जा रही है। अब उससे क्या है कि अपने जो छोटे लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स हैं, पटवारी, राजस्थान पुलिस, NTPC, ग्रुप D, SSC वगैरह, ये आराम से आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो चीज़ों को हम लेवल से लेकर चल रहे हैं, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो हम आगे देखते हैं। अब हम चलो, नंबर तो मैं मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा सबने, तो इस पर व्हाट्सअप वगैरह कर देना। अगर आपका मन करे टेलीग्राम की आपको लिंक दे देंगे इसमें, तो उससे क्या है कि आप जो PDF वगैरह है, मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा उस पर। जितने भी PCS में आए हुए क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे उस टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, फिर आप उनको सॉल्व करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन कौन सी ग्रंथि की। लास्ट है अपने पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, अपन ने जब शुरुआत में जब देखा था कि यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है, इस थायराइड के चारों ओर एक ग्रंथि होती है। पैरा का मतलब होता है चारों ओर। किसके चारों ओर? थायराइड के चारों ओर।
इसलिए इसको अपन ने नाम दिया पैराथायराइड। अपन ने क्या नाम दिया इसको? पैराथायराइड ग्रंथि। तो देखो थायराइड ग्रंथि है, ब्लैक कलर में जो मैंने बना रखी है, इसमें चारों ओर एक पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायराइड हार्मोन, या फिर इसी का दूसरा नाम है पैराथार्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? पैराथार्मोन। इसी को अपन क्या कहते हैं? पैराथार्मोन। इसी थायराइड ग्रंथि में यहाँ पर सी के आकार की, किस आकार की? सी के आकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें अपन कहते हैं सी सेल। जिन्हें अपन क्या कहते हैं? सी सेल। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ देखी, एक तो पैराथायराइड ग्रंथि और एक सी सेल। जो पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, इससे हार्मोन निकलता है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन। और जो सी सेल जो होती है, इस सी सेल से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा निकलता है बेटा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो अपन ने यहाँ पर दो चीज़ देखी कि जो थायराइड ग्रंथि के चारों ओर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अपन पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, जिससे एक हार्मोन निकलता है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन। और पैराथायराइड ग्रंथि में ही एक सी सेल पाई जाती है। सी की आकृति की एक सेल पाई जाती है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? सी सेल के नाम से जानते हैं, जिससे एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम क्या है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब यहाँ पर एक शब्द आया, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कैल्शियम। क्या शब्द ले रहा हूँ मैं यहाँ पर? कैल्शियम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम क्या काम करता है, तो कैल्शियम आप सीधे सीधे बोलोगे कि जो कैल्शियम जो होता है वो हमारी जो बोन होती है, हड्डी जो होती है, उनको मजबूत करने का काम करता है। हड्डी को क्या करने का काम करता है? मजबूत करने का काम करता है। और जो हमारी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशी, इस मांसपेशी में संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो मांसपेशी में संकुचन और बोन को मजबूत बनाने का कार्य कौन करता है? अपने कैल्शियम करता है। अब अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में किस तरीके से लिखोगे कि जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि में जो सी कोशिका पाई जाती है, क्या कौन सी कोशिका पाई जाती है? सी कोशिका पाई जाती है, जो कौन सा हार्मोन निकालती है? कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालती है। पैराथायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में सी कोशिका पाई जाती है जो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालती है। तथा अगली लाइन में आप क्या लिखोगे कि जो पैराथायराइड जो ग्रंथि है, जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इस पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब ये काम क्या करता है, अपन उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, कैल्शियम का काम आपको पता चलेगा, अपनी हड्डी को मजबूत करता है। और मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन काम आता है? अपने कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो देखो, अपन खाने के माध्यम से क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। क्या लेते हैं? फूड, भोजन लेते हैं। उस भोजन में क्या भी होता है? कैल्शियम। क्या होता है उस भोजन में? कैल्शियम होता है। अब यहाँ से जब भोजन हमारी आहार नाल में आ जाता है, तो भोजन हमारी आहार नाल से कहाँ पर जाता है? बताओ, देखो, रक्त नलिका में। कहाँ पर जाएगा? यहाँ से कैल्शियम रक्त नलिका में क्या आ गया? कैल्शियम आ गया। रक्त नलिका में क्या रहता है? हमेशा ब्लड भरा रहता है, आप जानते ही हो। तो रक्त नलिका में क्या आ गया? यहाँ से कैल्शियम। अब देखो, अब रक्त नलिका में कैल्शियम का क्या काम? कोई काम नहीं है। अब इस रक्त नलिका से कैल्शियम को मेरे को कहाँ पर ले जाना है? हड्डियों तक। कहाँ पर लेके जाना है? हड्डियों तक। तो देखो, ये है मेरी बोन। ये क्या है? मेरी बोन। अब इस कैल्शियम को मेरे को कहाँ तक लेके जाना है? इस हड्डियों तक लेकर जाना है। अब इस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो
माध्यम मान के चलो एक माध्यम है, ये कोई गाड़ी है और ये गाड़ी क्या बोलती है कि मैं यहाँ से कहाँ जा रही हूँ, हड्डी तक जा रही हूँ। कहाँ तक जा रही हूँ, हड्डी तक जा रही हूँ। अगर किसी को मेरे ऊपर बैठना है तो वो बैठ सकता है। कैल्शियम ने सोचा कि ये तो काम की चीज़ है, इसके ऊपर बैठ जाना चाहिए। तो कैल्शियम जो है इस गाड़ी के ऊपर बैठ गया और ये गाड़ी चलती 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 और इस कैल्शियम को लेकर आगे कहाँ तक, हड्डी तक। ये गाड़ी इस कैल्शियम को कहाँ तक लेके आ गई, हड्डी तक। अब आप बोलोगे सर ये गाड़ी का नाम क्या है, इस गाड़ी का नाम क्या है। आप तो चिल्लाने लग गए कि सर हमारे को गाड़ी का नाम बताओ, हमारे को भी काम करना है। तो इस गाड़ी का नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। इस गाड़ी का क्या नाम है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्या करता है कि रक्त नलिका से कैल्शियम को कहाँ लेके जाता है, हड्डियों तक। अब हड्डियों तक कैल्शियम पहुँच गया। अब होता क्या है कि जिस तरीके से जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जैसे ही अपने हड्डी तक पहुँचेगा, अब इस कैल्शियम की यहाँ पर पूर्ण मात्रा हो चुकी है। कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई, यहाँ पर पूर्ण हो गई। इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो मैं खाने में 5 रोटी खाता हूँ। कितनी रोटी खाता हूँ, 5 रोटी। और किसी ने मेरे सामने ला के रख दी 6 रोटी या 7 रोटी, तो मैं क्या करूँगा, उनमें से 5 तो खा लूँगा। अब जो एक्स्ट्रा रोटी बचेगी उसको, भाई पहले तो मेरे पास लाने वाला, खाने को लाने वाला कोई बड़ा आदमी खाना लेके आया मेरे पास, कि जैसे मैं किसी के घर पे गया तो वहाँ पे कोई जैसे अपना कोई जानकार है, कोई रिश्तेदार है, वो अपने लिए खाना ले आया। अब जो झूठा जो खाना बचता है, अपन क्या बोलते हैं, अरे बच्चे इसको उठा, ले जा रे इसको, ले जा। मतलब लाने वाला कोई और है उस खाने को, और वापस ले जाने वाला कोई और है। उसी प्रकार से जैसे ही हड्डी ने इस कैल्शियम को अपने काम में ले लिया, अपने काम में ले लिया, लेकिन कुछ कैल्शियम शेष रह गया। यहाँ पर जो कुछ कैल्शियम है वो यहाँ पर कुछ मात्रा में क्या रह गया, शेष रह गया। अब इस कैल्शियम को मेरे को वापस रक्त नलिका में पहुँचाना है। वापस कहाँ पहुँचाना है, रक्त नलिका में। तो वापस से एक गाड़ी होती है और वो गाड़ी बोलती है कि मैं हड्डियों से कहाँ पर जा रही हूँ, रक्त नलिका तक जा रही हूँ। अगर किसी को मेरे ऊपर बैठना है तो वो बैठ जाए, मैं उसको कहाँ पे छोड़ दूँगी, उसको कि रक्त नलिका में उसको छोड़ दूँगी। अब हुआ क्या, कैल्शियम ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये हड्डी से कहाँ पर लेके जा रहा है, रक्त नलिका तक। मतलब रक्त नलिका से हड्डी तक लाने का काम तो कौन कर रहा था, कैल्सीटोनिन। लेकिन हड्डी से वापस रक्त नलिका तक जो लाने का जो काम करता है वो करता है अपने पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है, पैराथायराइड हार्मोन। देखो आपने बहुत जगह साइंस बायोलॉजी पढ़ी होगी, बहुत जगह, और आप नहीं मानते तो आप पढ़ के देख लेना। अगर चीज़ों को आप इतने सिंपल वे में अगर आप समझ लो तो देखो लॉन्ग टाइम तक ये बहुत अच्छे से याद रह सकती है। भोजन कैल्शियम लेते हैं, रक्त नलिका में आता है, रक्त नलिका से हड्डी तक जाने का काम कौन करवाता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। वापस हड्डी से रक्त नलिका तक लाने का काम कौन करवाता है, पैराथायराइड हार्मोन। कैल्शियम क्या काम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है ना, मांसपेशियों में संकुचन वगैरह के लिए भी काम आता है। अब सपोज करो कि हमारे अंदर कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। हड्डियों के अंदर क्या है, कैल्शियम। इसकी 2 स्थितियाँ बनती हैं। कैल्शियम की कितनी स्थितियाँ बनती हैं, 2 कौन कौन सी बनती है सर, देखो। अगर आपके अंदर कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में है और कैल्शियम कम मात्रा में है, तो बताओ, देखो ज़्यादा मात्रा में होगा कैल्शियम तो आपकी हड्डी कैसी होगी, आप बोलोगे सब मजबूत। हड्डी कैसी होगी, मजबूत। अगर हड्डी मजबूत होगी तो बताओ फ्रैक्चर ज़्यादा आएगा कम आएगा, आप बोलोगे सर फ्रैक्चर कैसे आएंगे, कम आएंगे। और अगर फ्रैक्चर कम आएंगे तो आपको बताओ थकान कम होगी कि ज़्यादा होगी, कि सर थकान भी अपने को कैसी होगी, कम होगी। कब, जब कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में है। अगर कैल्शियम अगर कम मात्रा में है तो बताओ हड्डी कैसी हो जाएगी आपकी, कमज़ोर। फ्रैक्चर कैसे होने लग जाएंगे आपके, ज़्यादा। और थकान कैसी होगी अपने, सर ये भी कैसी हो जाएगी अपने, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जो अपन जो है हार्मोन पढ़ रहे हैं, ये जो ग्रंथि पढ़ रहे हैं,
पैराथायराइड ग्रंथि, ये पैराथायराइड ग्रंथि आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैल्सिटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, तो आप सीधा सा जवाब दोगे कि सर जो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये रक्त कैल्शियम को कहाँ पर लेके जाता है, हड्डी में लेकर के जाता है। किसको, रक्त कैल्शियम को, या रक्त से कैल्शियम को हड्डी में लेकर के जाता है। जबकि आपसे पूछ ले कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कि सर जो पैराथायराइड जो हार्मोन होता है वो कैल्शियम को हड्डी से लेकर के कहाँ पर आता है, रक्त नलिका तक लेकर के आता है। ये क्या आपने, इसमें क्या भरा हुआ है, अब इसमें पानी तो है ही नहीं है ना, इसमें सिंपल सी बात क्या होगी, इसमें क्या है, ये रक्त है, ब्लड है। तो देखो आज खुशी हो रही है कि मैंने एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया आपको, पूरा का पूरा टॉपिक ये आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो आप इन जो वीडियो जो अपन ने बनाई हैं इनको आप पूरा देखना, अच्छे से ध्यान से समझना। अगर टेलीग्राम ज्वाइन अगर ना कर सको आप, तो मैंने अभी जो व्हाट्सअप जो नंबर लिखा 9509588877, इन पर आप मैसेज करना। उस मैसेज में VCC एकेडमी के नाम से हमारा जो YouTube चैनल है उसका ग्रुप है, इस चैनल का क्या है, ग्रुप है। और इस ग्रुप में जितने भी अपने टॉपिक होते हैं, इन टॉपिक की जो PDF है वो PDF इस ग्रुप में डाल दी जाती है VCC एकेडमी के नाम से जो है। तो आप इस नंबर पर मैसेज करना और मैसेज में लिखना ऐड इन ग्रुप। जो भी आप इंग्लिश में लिखते हो, मेरे को देता पता नहीं है इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐड इन ग्रुप। मैं आपके उस नंबर को किस में ऐड कर दूंगा, आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हमने पूरी की पूरी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखो नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता। देखो नाम, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ नाम बड़ा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपन एक छोटी सी जगह से इतनी अच्छी शुरुआत कर जाते हैं कि लोग उसकी सोच ही नहीं सकते। तो आज आप एक छोटे प्लेटफॉर्म पर हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आप अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट देखोगे आप, कि आप अपने आप को औरों से बहुत बेहतर पाओगे। चीज़ों को इतना सरलता से आप समझोगे कि आप, मतलब आपको लगेगा कि यार अच्छा ये है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ये है एंडोक्राइन सिस्टम, ये है अंतःस्रावी ग्रंथि, ये अपने जितनी भी ग्रंथियाँ पढ़ी हैं वो आपको लगेगा कि अच्छा, इतना सिंपल वे में कोई मतलब समझाने वाला होना चाहिए आपको, सिर्फ आप आराम से समझ सकते हो। तो रटने वाली चीज़ें मैं चाहता तो देखो ऐसे बोर्ड पे ऐसे सब कुछ लिख देता है, और ये 1 2 3 4 ऐसे लाइन टू लाइन मैं उसमें लिख देता, और आपको क्या, आपको फिर वो रटनी पड़ती। ऐसे तो किताबों में काफ़ी सारा लिखा हुआ है। अगर भाई आपको अगर किताबों के जैसे पढ़ना है तो हमारी क्यों ज़रूरत पड़ी आपको। किताबें मार्केट में लाखों करोड़ों किताबें हैं, बहुत सारी इंग्लिश में, हिंदी में, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में। तो अगर किताबों की अगर अपने को इतनी ज़रूरत होती तो अपन ना तो किसी YouTube चैनल को देखते, ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करते, ना कहीं और जाते अपन। तो धन्यवाद, आपने हमारा इतना सपोर्ट किया, और हमारे इसी प्रकार आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने, नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हम जल्द ही ज्योग्राफी की सीरीज़ भी YouTube चैनल पर लेके आएंगे। और आप ये मान के चलना, जो ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, अब किसी भी लेवल की आप तैयारी कर सकते हो। अपन जो चीज़ें जो लेवल जो लेके चलेंगे वो PCS लेवल तक का, जो RS IAS तक का लेवल लेके चलेंगे। उसके बाद में मैं आपको जो भी मैं टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूंगा। अब जैसे मैंने कंप्लीट करवा दिया अंतःस्रावी ग्रंथि, इससे संबंधित आप ये मान के चलना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लिख के, अगर मैंने आपको अगर PDF में अगर मान के चलो 100 क्वेश्चन भेजे, तो अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो 100 में से आप ये मान के चलना कि 90 क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो। और आप देखो, हम कभी भी पेपर 100 में से 100 लाने के लिए पास पेपर नहीं करते, हम पेपर करते हैं 100 में से 70 80 90 लाने के लिए। क्यों? क्योंकि पेपर इतने पे पास हो जाता है। अगर हम RS की बात करें तो RS में 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप ये नहीं है कि महीने भर 2 महीने बाद में अपने आप को होशियार समझ के हाँ मैं ला सकता हूँ, लाने वाले ला सकते हैं, लेकिन चीज़ों को जब अपना लंबे टाइम तक जब समझते हैं तो चीज़ आसानी से अपने को याद रहती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को एक दूसरे तक शेयर करें।
तो आज के लिए इतना ही। फिर ये आज अपना पहला जो टॉपिक है समझ में आया होगा। इसी तरीके से चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।